नमस्कार, राधे-राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं नर्सिंग फाउंडेशन, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की नर्सिंग फाउंडेशन या फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक प्यारा सा लेक्चर, जिसमें हम पूरी यूनिट कवर करेंगे। हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ठीक है? ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, थोड़ी छोटी सी की है। तो आज हम इसको पूरी को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, वन शॉट में। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले अपन देख लेते हैं कि इसकी पूरी पढ़ने के वाले हैं। इसमें टॉपिक आता है हॉस्पिटल में एडमिशन और डिस्चार्ज कैसे होता है। भाई, कोई भी पेशेंट है वो एडमिट कैसे होता है और डिस्चार्ज कैसे होता है पेशेंट का, इसके बारे में हम इसमें इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो जो एडमिशन है, एडमिशन तो मतलब एडमिट कैसे हुआ, पूरी प्रोसीजर क्या है, क्या करते हैं नर्स, ठीक है, और डिस्चार्ज के टाइम पर क्या क्या होता है, तो पूरी प्रोसेस हम देखते हैं। करें स्टार्ट। ओके, बात करते हैं एडमिशन की। एडमिशन की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं एडमिशन की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज एडमिशन? अब ये कोई स्कूल वाला या फिर कोई दूसरा एडमिशन नहीं है, ये है एडमिट। क्या है इसे हम एक और बोल सकते हैं, क्या एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो। तो एडमिशन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेशेंट एंटर द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एंड केयर। एडमिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता है, किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए और केयर के लिए। ओके, अब यहाँ पे अगर आप जोड़ना चाहो तो वो जोड़ सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। वैसे तो कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट और केयर लिख दिया, बात हुई है, अगर आप बड़ी करना चाहो तो, वरना ये डेफिनेशन सही है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडमिशन। एडमिशन के क्या क्या टाइप है भाई? एडमिशन के भी टाइप होते हैं। पहला है कंडीशन, बेस्ड ऑन कंडीशन, कि आपकी कैसी कंडीशन है, उस किस कंडीशन में आप एडमिशन लेना चाहते हो। पहला है इमरजेंसी कंडीशन में। इमरजेंसी एडमिशन में आता है कि कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, ठीक है। फॉर द एग्जांपल, जैसे इमरजेंसी एडमिशन में क्या क्या आ सकता है? आरटी आ सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। कोई ब्रीथिंग डेफिशिएंसी आ सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो। हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन होती है। कोई एक्सीडेंट हो गया हो, सांस लेने में दिक्कत हो, हार्ट अटैक आ गया हो पेशेंट को, कोई पॉइजनिंग ले ली हो, जहर वगैरह खा लिया हो, तो वो किस में आता है? वो आता है सर एडमिशन की, एडमिशन के इमरजेंसी एडमिशन में आता है, ठीक है। दूसरा है रूटीन एडमिशन। अब रूटीन एडमिशन है, नाम से पता चलता है रूटीन, मतलब कि ऐसा कोई इमरजेंसी केस नहीं है, नॉर्मली रूटीन चेकअप कराते हैं उस टाइप में। अब इसमें एग्जांपल क्या कह सकता है, जैसे कोई पेशेंट के डायबिटीज़ हो, पेशेंट हाइपरटेंशन में हो, बीपी बढ़ रही हो पेशेंट के, ठीक है, और कोई डॉक्टर ने फॉलोअप चेकअप बताया हो तो वो आ गया। तो वो सभी इसमें रूटीन में आते हैं, जो इमरजेंसी की बात की है हमने कर ली। दूसरे बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाइड किया है थेरापेटिक एंड डायग्नोसिस एडमिशन। तो थेरापेटिक की बात करें, थेरापेटिक में कि जो पेशेंट है उसने पहले से डायग्नोसिस कर लिया, उसने ऑलरेडी डायग्नोसिस कर लिया है, लेकिन अब उसको जो भी उसको बीमारी है उसके ट्रीटमेंट में या फिर उसकी जो कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए आए थेरापेटिक में। मतलब डायग्नोसिस तो करा लिया, उसको पता है कि मेरे ये प्रॉब्लम है, और अब बस वो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए आए, तो वो होता है थेरापेटिक में। सेकेंड है डायग्नोसिस, डायग्नोसिस एडमिशन। तो डायग्नोसिस एडमिशन में क्या है कि इसमें पेशेंट डायग्नोसिस करवाता है, ठीक है। इस थेरापेटिक में तो क्या पहले से डायग्नोसिस हो रहा है और अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए वो हॉस्पिटल में जाता है। जबकि डायग्नोसिस में क्या है, डायग्नोसिस में वो एडमिशन कब लेता है? जबकि उससे डायग्नोसिस कराना हो, इन्वेस्टिगेशन कराना हो, इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट हो। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं बेस्ड ऑन लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग भी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल एडमिशन को हमने दो टाइप में बताया। एक तो हो गया शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, एक हो गया लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। जो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है, इसमें पेशेंट इसमें पेशेंट हॉस्पिटल में 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक, ठीक है, 24 आवर्स टू 48 आवर्स तक स्टे करता है हॉस्पिटल में, तो वो होता है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? जब पेशेंट 48 घंटे या फिर 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम के लिए अगर स्टे करे हॉस्पिटल में, तो वो होता है लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। ओके, ये हो गई, हमने टाइप की बात कर ली। नेक्स्ट आता है आपके पास पर्पज ऑफ एडमिशन। अब एडमिशन के भी क्या क्या पर्पज है, एडमिशन के पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है? तो भाई कोई पेशेंट एडमिट होगा तो उससे क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा? तो टू रिसीव द पेशेंट इन वार्ड फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या है, एक तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग वार्ड में उसको शिफ्ट किया जाता है। अगर भाई ज़्यादा क्रिटिकल है तो उसको हम आईसीयू या फिर सीसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट कराएंगे। तो ये सब किसके बेसिस पर होता है? पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा वार्ड मिलना चाहिए, मेडिकल वार्ड, सर्जिकल वार्ड, ठीक है। सेकंड है टू वेलकम द पेशेंट प्रोवाइड इमीडिएट केयर। पेशेंट का वेलकम करना है और उसको इमीडिएट केयर प्रोवाइड करना है। थर्ड आता है टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेफ्टी टू पेशेंट। जो भी पेशेंट है उसको सबसे पहले तो हम कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। ओके, टू बी रेडी
फॉर एनी इमरजेंसी, हमें हमेशा तैयार रहना है कि कोई भी इमरजेंसी आए उसका हम डट कर सामना कर सके या लीड कर सके, उसको ट्रीट कर सके। टू एस्टेब्लिश नर्स एंड पेशेंट रिलेशनशिप, पेशेंट और नर्स की जो रिलेशनशिप है उसको बनाए रखना, तो ये होता है पर्पज ऑफ एडमिशन। एग्जाम्पल जैसे एलर्जी हो गया, डायबिटीज हो गया। बात आती है प्रिपरेशन ऑफ यूनिट फॉर एडमिशन। पेशेंट का एडमिशन हुआ है, पेशेंट एडमिट हुआ है, उस टाइम पर क्या क्या तैयारी करनी चाहिए यूनिट की। अब यूनिट एक तरीके से हम ले सकते हैं वार्ड के रूप में, इसकी वार्ड में क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। तो फिजिकल प्रिपरेशन में हम देखते हैं क्लीन एंड डिसइंफेक्ट बेड, जो भी उसका बेड है, पेशेंट का बेड है, उसको क्लीन और डिसइंफेक्ट करना है। सराउंडिंग एरिया है, चारों तरफ का जो एरिया उसको साफ और डिसइंफेक्टेड रखना है। अरेंज फर्नीचर्स, फर्नीचर अरेंज करने कौन कौन से, बेड साइड टेबल, चेयर, ड्रिप स्टैंड या आईवी स्टैंड बोल सकते हैं हम, और भी बहुत सारे जो बेंच वगैरह होती है वो सब अरेंज रखनी है हमें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कीप एडमिशन किट रेडी। जैसे कौन कौन सी किट में क्या क्या आती है, किट में आती है सर थर्मोमीटर्स, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, बीपी अपरेटस, किडनी ट्रे, ड्रेसिंग ट्रे, मतलब कि ओवरऑल वाइटल साइन के, ठीक है। और जो जो भी उसको नीड पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, वो सभी हमें वहाँ पे रखनी है बेड के पास में, बेड साइड। मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड हो इसलिए उसको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, और लाइटिंग वगैरह है वो सब एडिक्वेट हो पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, अभी देख ली फिजिकल के बारे में, साइकोलॉजिकल में क्या है, सबसे पहले तो पेशेंट का वेलकम करना है, ठीक है। ग्रेटली पेशेंट का क्या है, वेलकम करना है। पेशेंट आया, ये नहीं कि भाई चलो चलो चलो, उसको अच्छा लगे इस प्रकार से वेलकम करना है उसका, ठीक है। ग्रेटली मेंटेन प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है। एक्सप्लेन हॉस्पिटल रूटीन, और जो भी रूटीन है हॉस्पिटल का वो उसे प्रोवाइड करना है, मतलब कि कब खाने की व्यवस्था होगी, ठीक है, खाने का कब आएगा, और कोई भी प्रोसीजर होती है, कोई भी रूटीन होता है हॉस्पिटल का, वो सभी उसको बताना है हमें। मतलब कब डॉक्टर राउंड पे आते हैं, कब साफ सफाई होती है, कब क्लीनिंग होती है, और कब खाना वाला आता है, मतलब कहीं हॉस्पिटल में आता है ना, तो वो सभी उसको रूटीन के बारे में बताना। इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ उसको बताना है। आगे आगे टॉपिक आता है एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन की क्या क्या प्रोसीजर होती है पूरी ओवरऑल देखते हैं अपन, एक एक पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, वहां से पेशेंट के जाने तक का पूरा सफर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे पॉइंट आता है रिसीविंग पेशेंट, पेशेंट को रिसीव करना है, तो इसमें क्या आता है ग्रीट पेशेंट वार्मली, मतलब वही मैंने बताया आपको कि वेलकम करना है पेशेंट का। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें पेशेंट का वेलकम करना है ग्रेटली। असिस्ट इन ट्रांसफरिंग फ्रॉम व्हील चेयर और स्ट्रेचर टू बेड, ठीक है भाई। जहाँ पर ओपीडी वगैरह होती है, जहाँ से पेशेंट आया वहां से वार्ड तक तो पहुंचाना है ना हमें, कौन से वार्ड में उसको एडमिट हुआ है, तो वहां तक हम किससे पहुंचाएंगे, या तो व्हील चेयर से या स्ट्रेचर से, या फिर अगर वो एबल हो चलने में तो वो खुद आ सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन का। फिर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन जैसे वेरीफाई पेशेंट नेम, पेशेंट का नेम वगैरह वेरीफाई करना है। एज, जेंडर, एड्रेस, हॉस्पिटल आईडी हो गई, ओके। उसका रिलेटिव्स वगैरह कौन है, वो साथ में आए हैं या नहीं आए, मतलब हमें ओवरऑल उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन वगैरह है वो देखना है। फिर आता है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब देखना है, वार्ड कौन सा है, ठीक है। फिर आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या बताना है हमें, सो पेशेंट बेड, पेशेंट को बताना है कि 5 नंबर का बेड तुम्हें अलॉट किया गया है, उस पर जाओ। तो 5 नंबर का बेड हो गया, मतलब कि पेशेंट का बेड कौन सा है, टॉयलेट कहाँ पर है, नर्सिंग स्टेशन कौन सा है, और कॉलिंग बेग, कॉलिंग बेग मतलब कि कॉलिंग बेल, कि अगर बुलाना हो तो उस बेल को प्रेस करो और आ जाएंगे। तो ये सभी उसको ओरिएंटेशन में बताना है। हिस्ट्री टेकिंग, फिर उसके बाद में पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। अब हिस्ट्री में कैसे, मतलब मेडिकल हिस्ट्री हो गई, कोई एलर्जी तो नहीं है किसी मेडिसिन से, करंट कॉम्प्लेंट्स, मतलब अभी क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स है, वो सभी हम उसको पूछना है। इसके बाद साथ साथ अगर कोई सर्जिकल हिस्ट्री हो, पेशेंट की क्या हो सर्जिकल हिस्ट्री हो, तो वो पूछना है। हेल्थ हिस्ट्री, मतलब ओवरऑल हमें उसकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में पूछना है, हेल्थ टेकिंग करनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। फिर आता है फिजिकल असेसमेंट। फिजिकल असेसमेंट में उसको पेशेंट के वाइटल साइन लेने हैं, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, मतलब ओवरऑल हमें उसको वाइटल साइन लेना है। जनरल कंडीशन, क्या जनरल कंडीशन उसकी देखनी है, ऑक्सीजन वगैरह सब उसका हमें असेस करना है, उसको सिम्टम्स वगैरह सबको असेस करना है, मॉनिटर करना है। फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डॉक्यूमेंटेशन की।
कि हमने जो जो भी किया उसके साथ, या फिर उसकी जो पूरी एडमिशन की प्रोसीजर है उसको डॉक्यूमेंट करना। ठीक है, जो भी स्लिप होती है, एडमिशन स्लिप होती है, उसको वेरीफाई करना, केयरफुली पेशेंट के नेम वगैरह, वार्ड नंबर वगैरह सब, डेट ऑफ एडमिशन हो गया, वो सब हमें रजिस्टर करना है अपने रजिस्टर में, जो कि नर्सिंग स्टेशन पर होता है। रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन रखना, पेशेंट की फाइल वगैरह सब मेंटेन रखना, कॉन्सेंट फॉर्म्स, ठीक है, ये सभी हमें क्या है उसके मेंटेन रखना है, रिकॉर्ड वगैरह, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। ओके, देन हमारी क्या होती है, आगे टॉपिक आता है हमारे पास, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन एडमिशन। अब क्या क्या हमारे रोल है, अब देखो ओवरऑल अभी हमने देखा था, ये भी रोल ही है भाई, ये भी क्या है, एडमिशन प्रोसीजर है, ये भी कौन कर रहा है, ये हम ही तो कर रहे हैं, तो ये भी रोल हो गए। लेकिन हम पर्टिकुलर अगर हम देखें अलग से, तो वो कौन से रोल हो सकते हैं, जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गया प्रिपेयर यूनिट एंड एडमिशन बेड। ठीक है, जो भी हमने पहले किया था वही भी वापस हम देख रहे हैं। रोल ऑफ नर्स में क्या है, प्रिपेयर यूनिट एंड एडमिशन बेड फॉर द पेशेंट, बेड वगैरह सब तैयार रखना है, यूनिट वगैरह, रिसीव एंड ओरिएंट द पेशेंट, पेशेंट को रिसीव करना है, ओरिएंट करना है, बाथरूम कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, कॉलिंग बैग कहाँ पर है, सब कुछ उससे बताना है। कलेक्ट हिस्ट्री एंड असेस पेशेंट कंडीशन, हिस्ट्री लेनी है, हेल्थ हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री वगैरह सब, उसको सर्जिकल हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री, ओवरऑल पेशेंट हिस्ट्री हमें कलेक्ट करनी है। असेस पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन अभी क्या है, पहले क्या थी, वो सभी हमें असेस करना है, मॉनिटरिंग करनी है उनकी। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करना है, जो भी प्रोसीजर की है या करने वाले हैं उन सभी के बारे में हमें डॉक्यूमेंटेशन रखना है, रिकॉर्ड रखना है हमें। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट एंड रिलेटिव्स, पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को, विजिटर्स को या फिर अटेंडर को क्या है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। मेंटेन प्राइवेसी, सेफ्टी एंड कंफर्ट, ठीक है, ये सभी उसको मेंटेन करना है। ओके, अब आजकल तो क्या है, कुछ कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं। क्यों, क्योंकि भाई बहुत बड़ा वार्ड होता है, उसमें क्या प्राइवेसी रखोगे आप, सब एक के बाद एक के बाद बेड लगे हुए रहते हैं। फिर आता है एडमिशन बेड, वैसे तो एडमिशन बेड है, इसको हम डीपली पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिर भी आपके थोड़ा बहुत आता है तो देख लेते हैं होता क्या है। एडमिशन बेड में क्या करना है कि पेशेंट एडमिशन हुआ, पेशेंट का एडमिट हुआ, तो बेड को क्या करना है, बेड को अरेंज करना है, तैयार करना है, पिलो वगैरह सब रखना है उस पर, बेड शीट वगैरह, बेड मेकिंग सब करना है उसके लिए, पेशेंट के लिए। अब कौन सा बेड अलॉट करे, वो किस पर बेसिस है, किसके अकॉर्डिंग, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे ओपन बेड है, क्लोज बेड है, या फिर कोई स्पेशल बेड है, जैसे फ्रैक्चर है तो फ्रैक्चर बेड हो गया, कार्डियक बेड हो गया, तो सब उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है। फिर क्लीन लिनन, जो भी बेडशीट है या जो भी उस ड्रॉ सीट वगैरह है बेड पर, उसको क्लीन स्मूथ रखना है, क्लीन लिनन स्मूथ, रिंकल फ्री होने चाहिए, सरवटे वगैरह नहीं होने चाहिए। नेसेसरी इक्विपमेंट रेडी एट बेड साइड, जो भी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए हमें, फॉर द एग्जांपल अभी हमने देखा था किडनी ट्रे हो गई, ठीक है, और बीपी इंस्ट्रूमेंट वगैरह हो गया, जो भी चाहिए उसको बेड साइड में हमें रेडी रखना है। ओके, इक्विपमेंट को। तो ये आता है एडमिशन बेड के बारे में, ये हो गया एडमिशन की प्रोसेस पूरी। अब आती है डिस्चार्ज। एडमिशन की प्रोसेस देख ली, एडमिशन क्या होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में आया वो होता है एडमिशन। अब पेशेंट हॉस्पिटल से जाएगा तो वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ए पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल आफ्टर ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड और ट्रांसफर टू अनदर फैसिलिटी। ओके, या तो उसका ट्रीटमेंट हो गया हो, या फिर कुछ अनदर फैसिलिटी है दूसरी हॉस्पिटल में, या फिर जैसे बोलते हैं रेफर कर दिया, रेफर कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो भी क्या है, डिस्चार्ज की प्रोसीजर होती है। या फिर पेशेंट की क्या हो गई, डेथ हो गई, पेशेंट की डेथ हो गई, तो वो भी क्या है, डिस्चार्ज ही तो हो, उसमें भी डिस्चार्ज करते हैं। तो वो सभी पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, डिस्चार्ज कहलाता है। बात करते हैं डिस्चार्ज के टाइप की, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं डिस्चार्ज के टाइप, पूछे जाते हैं, एडमिशन और डिस्चार्ज के टाइप हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये जरूर याद रखें आप। डिस्चार्ज के टाइप देखते हैं, डिस्चार्ज में टाइप में आता है, फर्स्ट आता है प्लांट डिस्चार्ज। प्लांट डिस्चार्ज नाम से पता चलता है पूरी प्लानिंग करते हैं कि भाई पेशेंट ठीक हो चुका है, अब उसका डिस्चार्ज देते हैं, डॉक्टर वगैरह से प्लान करते हैं। तो पेशेंट कंडीशन इंप्रूव, डिस्चार्ज शेड्यूल, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है तो डिस्चार्ज शेड्यूल के अकॉर्डिंग उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दूसरा आता है लामा, क्या आता है, लामा, लामा की फॉर्म होती है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, क्या होती है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लामा को अपन एक और नाम देते हैं क्या, लामा डामा, ठीक है, क्या बोलते हैं, लामा एंड डामा। अब डामा क्या है, वो एल की जगह डी लगाए तो डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें क्या करता है, पेशेंट लिव विदाउट डॉक्टर परमिशन, पेशेंट
चला जाता है हॉस्पिटल से बिना डॉक्टर की परमिशन के, मतलब डॉक्टर को पता तो है कि वो गया है लेकिन डॉक्टर ने परमिशन नहीं दी है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि डॉक्टर डॉक्टर बता देता है उस पेशेंट को या पेशेंट की फैमिली को कि भाई इसकी हेल्थ की कंडीशन है वो अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो फैमिली मेम्बर्स है या पेशेंट है वो जिद करे कि नहीं हमें तो जाना ही है, तो फिर ये होती है लामा की, ये होती है लामा की पूरी प्रोसेस। ओके। अब एक और आपके पास आता है कौन सा, एब्सकॉन्ड। कौन सा टाइप, एब्सकॉन्ड। इसमें क्या है, पेशेंट बिना बताए भाग जाता है हॉस्पिटल से, बिना बताए भाग जाता है, वो होती है कौन सी प्रोसीजर, एब्सकॉन्ड की प्रोसीजर या एब्सकॉन्ड का टाइप। मतलब कि सीक्रेटली बिना बताए भाग चला गया वो हॉस्पिटल से, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया उसने, वो चला गया। अब एब्सकॉन्ड की और लामा की दोनों में हॉस्पिटल से छोड़कर जाता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि एब्सकॉन्ड में तो बिना बताए जाता है वो, जबकि इसमें क्या है, डॉक्टर को पता रहता है कि वो गया है, बस उसने परमिशन नहीं दी है। ओके। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में, रेफरल टाइप। रेफरल मतलब कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जब उनको रेफर करते हैं तो वो आता है रेफरल टाइप में। पेशेंट सेंड टू अनदर हॉस्पिटल फॉर स्पेशलाइज्ड केयर, स्पेशलाइज्ड केयर के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजना या फिर हॉस्पिटल में भेजना। ओके, ठीक है। आया या नहीं समझ में, आ गया। चलो सर आगे चलते अपन, डिस्चार्ज प्लानिंग। अब हमें डिस्चार्ज करना है, पेशेंट को क्या करना है, डिस्चार्ज करना है। उसकी पूरी केयर हो चुकी है, पूरा ट्रीटमेंट हो चुका है, अब उसको डिस्चार्ज करना है। तो डिस्चार्ज करने के लिए ये नहीं कि बस डायरेक्ट कर दो डिस्चार्ज, डिस्चार्ज करने के लिए भी प्लानिंग बनाई जाती है। वो प्लानिंग में क्या क्या करते हैं देखियो। प्लानिंग में सबसे पहले एजुकेशन अबाउट होम केयर, एजुकेट करना है फैमिली मेम्बर्स को कि होम केयर क्या क्या देनी है, भाई घर पे क्या क्या केयर करनी है उसकी। मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन, मेडिकेशन के बारे में इंस्ट्रक्ट करना है कि भाई ये मेडिसिन है, इतने टाइम से देनी है। फॉलो अप अपॉइंटमेंट डिटेल्स, इसमें क्या है कि भाई अब रिटर्न चेकअप कब कराना है, बाद में। आज जैसे आज डिस्चार्ज किया तो आज, अब बाद में कब चेक कराने आना है हॉस्पिटल में, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, ठीक है। डाइट एंड एक्टिविटी गाइडलाइंस, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ठीक है, बैलेंस डाइट लेनी है, तो वो सभी इसमें आ गया। वार्निंग साइन टू वॉच फॉर, अगर कोई वार्निंग साइन दिखे, मतलब कोई वही साइन एंड सिम्टम्स दिखे तो लेके आना है वापस से। अब कौन कौन से हो सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स, तो वो इसमें आते हैं। ओके, ये होता है डिस्चार्ज की प्लानिंग। फिर आता है डिस्चार्ज की पूरी प्रोसीजर बता दीजिए सर। बिल्कुल, सिलेबस में है, करवाएंगे। डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज, सबसे पहले तो हमें डॉक्टर्स के ऑर्डर देखने हैं। भाई डिस्चार्ज करना है तो सबसे पहले डॉक्टर के ऑर्डर देखेंगे, भाई डॉक्टर है उन्होंने डिस्चार्ज लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है, लिख दिया डिस्चार्ज। उसके बाद में फाइनल असेसमेंट ऑफ पेशेंट, वही जो असेसमेंट होता है, फिजिकल असेसमेंट हो गया, वो फाइनल असेसमेंट लेना है। तो उसके बाद में वाइटल साइन वगैरह। उसके बाद में प्रिपरेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है डिस्चार्ज के लिए। डिस्चार्ज समरी हो गई, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, बिल हो गया, कोई बिल बकाया तो नहीं है। पेशेंट को एजुकेट करना है, मेडिकेशन कब लेनी है, डाइट कौन सी लेनी है, वुंड केयर हो तो वुंड वुंड को कैसे केयर रखना है, केयर करना है वुंड को, ठीक है, ड्रेसिंग कब करानी मतलब। रिमूवल ऑफ आईवी लाइंस, आईवी लाइन से इंट्रावेनस लाइंस उन्हें हटाना है। कैथेटर्स वगैरह उनको हटाना है अगर ऑर्डर हो तो, ठीक है। ये नहीं कि आप हटा दो और डॉक्टर ने मना कर रखा हो, तो ये नहीं करना हमें अगर ऑर्डर हो। क्योंकि कभी कभी क्या है, हॉस्पिटल से दूसरे में हमें भेज रहे हैं, जैसे रेफर कर रहे हैं, तो रेफर कर रहे हैं तो उसमें आईवी लाइन को क्यों हटाएंगे, भाई वहाँ तक जाएगा तो आईवी लाइन, मतलब अभी हमने देखा रेफरल में स्पेशलाइज्ड केयर के लिए जा रहा है, तो उसकी स्पेशलाइज्ड केयर कब जा रहा है, जब उसकी इमरजेंसी कंडीशन हो। एक तरीके से इमरजेंसी कंडीशन हो, हम उसकी आईवी लाइन को हटा देंगे तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। अगर ऑर्डर हो तो ही हटाना है। रिटर्न टू हॉस्पिटल प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी हॉस्पिटल की, जैसे आईडी बैंड हो गया, इक्विपमेंट हो गया, वो सभी हॉस्पिटल्स में लौटाना है। जो जो भी हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी हो, जैसे कि बेड शीट हो गया, ठीक है, ब्लैंकेट्स वगैरह हो गए, तो वो सभी हॉस्पिटल को वापस लौटाना है, ठीक है। अगली हेडिंग आती है आपके पास, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज में क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंश्योर ऑल डॉक्टर्स ऑर्डर आर कंप्लीटेड, सभी डॉक्टर्स के ऑर्डर कंप्लीटेड है या नहीं है, इंश्योर करो। एजुकेट पेशेंट एंड रिलेटिव्स, पेशेंट को रिलेटिव्स को एजुकेट करो।
हैंड ओवर ऑल रिपोर्ट्स एंड प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट के जो भी रिपोर्ट्स थी, इन्वेस्टिगेशंस थे, जो भी प्रिस्क्रिप्शन थे, स्लिप वगैरह सब उसको लौटा दो। जो आपको रखना हो हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो रखो, बाकी के लौटा दो। मेंटेन एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो, बोलो कुछ नहीं सब ठीक है। केयर ऑफ द यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, अब पेशेंट गया, पेशेंट के जाने के बाद में हम क्या करेंगे? पेशेंट हॉस्पिटल से गया, डिस्चार्ज हो गया, तो हम क्या करेंगे? रिमूव यूज्ड लिनन एंड सेंड फॉर लॉन्ड्रीज, जो भी उसके लिनन थे वो रिमूव करो, वहां से हटाओ और लॉन्ड्री में भेज दो क्लीनिंग के लिए। डिसइंफेक्ट बेड एंड इक्विपमेंट, बेड है इक्विपमेंट उसे डिसइंफेक्टेंट करो विद सॉल्यूशन डिसइंफेक्टेंट्स थ्रू। रिप्लेस सप्लाइज वगैरह उसको रिप्लेस करो, जैसे ऑटो सप्लाई होती है उसको रिप्लेस करो अगर यूज ली गई हो तो। प्रिपेयर यूनिट फॉर नेक्स्ट एडमिशन, और ऐसा तैयार कर दो ताकि अगला जो भी एडमिशन हो वो उस पर आसानी से हो सके। ओके, तैयार रखो। एक टॉपिक और था आपके पास, टॉपिक में लास्ट टॉपिक है मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल केस इसे हम बोलते हैं एमएलसी। क्या बोलते हैं? एमएलसी। अब एमएलसी होता क्या है? कोई पेशेंट है भाई, पेशेंट है तो ऐसा केस हो उसका कि पुलिस का पुलिस को बताने की जरूरत पड़े, मतलब एक तरीके से पुलिस केस बोल सकते हैं हम इसको। जैसे पेशेंट केस वेयर इंजरी कंडीशन हैज लीगल इम्प्लीकेशन एंड मस्ट बी रिपोर्ट टू पुलिस। ओके, पुलिस को रिपोर्ट करना है हमें, तो वो आता है मेडिकल लीगल केसेस में। अब कौन कौन से मेडिकल लीगल केस होते हैं, एमएलसी कौन कौन सी होती है? उसमें आता है सबसे पहले एग्जांपल देखो, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। दूसरा है एसोल्ट, एसोल्ट मतलब कोई हमला किया गया हो, किसी पर अटैक किया गया हो। बर्न हो गया, पॉइजनिंग हो गई, सुसाइड अटेम्प्ट हो गया, सेक्सुअल असोल्ट्स हो गया, रेप वगैरह, मतलब अननोन, कोई पेशेंट अननोन हो, पता नहीं हो उसके बारे में, और अनकॉन्शियस पेशेंट हो। ओके, ये होता है एमएलसी में आते हैं, ये मेडिको लीगल केसेस में आते हैं। अब इसमें नर्स के क्या क्या रोल है भाई? नर्स के रोल तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि नर्स रोल ही आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे। और एक नर्स रोल ऐसा पॉइंट आता है कि ये इसमें से 100% क्वेश्चन बनता है, रोल ऑफ नर्सिंग में 100% क्वेश्चन बनता है। गिव इमरजेंसी केयर फर्स्ट, सबसे पहले तो कोई पेशेंट आया तो उसको पहले तो केयर दो। अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से कोई पेशेंट आया तो उसको सबसे पहले तो हमें इमरजेंसी केयर देनी है। उसके बाद में पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, अगर वो अननोन हो तो। ठीक है, अगर हमें पता है कि ये कौन है तो फिर क्या आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले इमरजेंसी केयर देनी है हमें, फिर आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन करना है, फिर इन्फॉर्म करना है पुलिस को। और इसमें एक चीज़ हो रही है, जैसे स्लिप है तो इसमें क्या है, इधर की साइड यहाँ पे रेड पेन से लिखना होता है एमएलसी। ठीक है, ताकि पता चल सके कि ये मेडिको लीगल केसेस है। प्रिजर्व इन एविडेंस, जो भी उसके एविडेंस है, सबूत वगैरह है कि अगर भाई जैसे कि पॉइजनिंग हो गया, पॉइजनिंग का जो भी निकला है, ठीक है, जो भी फ्लूइड वगैरह निकला है तो उसको हमें क्या है, रखना है एविडेंस को, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, प्रिजर्व रखना है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियली, ठीक, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि हमें उसको एक तरीके से गुप्त रखना है, किसी को बताना नहीं है, पुलिस को तो बताना है भाई। एक कंसेंट व्हेन पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो उससे कॉन्सेंट लो। अगर भाई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो कैसे लेंगे मुझसे, इसलिए यहाँ पे लिखा है अगर व्हेन पॉसिबल। ओके, तो ये होता है आपके पास पूरा लेक्चर। लेकिन अब एक बार हम पूरा सा समराइज कर लेते हैं समरी के थ्रू। ये देखो, सबसे पहले हमने देखा एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने यूनिट को प्रिपेयर किया, डेफिनेशन वगैरह देख के हमने यूनिट को प्रिपेयर किया, वार्ड वगैरह है उसको प्रिपेयर किया, पेशेंट को रिसीव किया, उसके बाद में आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफिकेशन और ओरिएंट किया, पेशेंट को बताया कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है क्या नहीं है। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, हिस्ट्री एंड असेसमेंट लेते हैं और फिर डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं। ये थी एडमिशन प्रोसेस। अब उसको हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अब वो सही हो गया, पेशेंट ठीक हो गया, उसका ट्रीटमेंट दिया हमने तो वो ठीक हो चुका है, रिकवर हो चुका है। तो रिकवर हो चुका तो उसको हम डिस्चार्ज देंगे। तो डिस्चार्ज देंगे तो डॉक्टर ऑर्डर देखेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं है, प्रिपेयर करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स हम। फिर पेशेंट को एजुकेशन देंगे कि भाई कब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ पे जाना है, कैसे चलना है, सभी हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एजुकेट पेशेंट। फिर आता है रिमूव लाइन्स एंड कैथेटर्स इफ ऑर्डर। ओके,
और उसके बाद में यूनिट क्लीनिंग कर देंगे ताकि नेक्स्ट पेशेंट उसमें एडमिट हो सके। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा पूरा आपको एक शॉर्टली और इजी लैंग्वेज में पूरे बताए हैं। ठीक है, विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा लेक्चर है कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे आपको क्या चाहिए कमेंट करें, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अभी भी देखें। ओके, ऑल द बेस्ट योर एग्जाम। थैंक यू, राधे।